फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर। अगर आपके पास वर्कआउट करने का कोई भी जो है ज़रिया नहीं है, तो आप घर में होम वर्कआउट, बॉडी वेट वर्कआउट्स वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आप एलीट लेवल के बॉडी बिल्डर से compete कर सकें, क्या आप इस तरह से ट्रेनिंग कर सकते हैं घर में, या आप जो सीरियस बॉडी बिल्डर्स हैं उनके साथ जो है उस तरह की ग्रोथ हासिल कर सकते हैं होम वर्कआउट से, तो यू आर टेलिंग मी अ जोक एंड दैट्स नॉट इवन फनी। तो देखें, आप जब स्टार्ट करते हैं तब तो ये चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई क्रिकेट खेलता है, गली मोहल्ले में क्रिकेट लोग खेलते हैं, तो एज़ अ बिगिनर वहीं से सब लोग स्टार्ट लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो लेवल अप करते जाते हैं, उनको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उनको मे बी जब किसी ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया तो उसने किसी मामूली से डंडे से, जिसे पंजाबी में थापा कहते हैं, उससे स्टार्ट किया। फिर उसने कोई थोड़ा बहुत 500-700 वाला बैट लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको चीज़ों की ज़रूरत, उसको अब नेट प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसको अच्छे ग्राउंड की ज़रूरत है, उसको अच्छी कोचिंग की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे वो लेवल अप करता जाएगा, अब ऐसे नहीं होगा कि वो थापे से खेल रहा है गली मोहल्ले में और उसे उठा के हम इंटरनेशनल क्रिकेट पे ले जाएं और वो अच्छा परफॉर्म करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब मैं पहले ट्रेनिंग करता था जिम में 200 रुपये वाले, वो भी रो रो के फ़ीस देते थे, 200 भी। तो वहाँ पे अब मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता। इवन के मतलब मुझे वहाँ पे इतना इक्विपमेंट जो है अवेलेबल नहीं है, मेरे हिसाब की मशीन्स नहीं है। इवन कि अब जहाँ पे अब मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मुझे वहाँ पे भी इनफ नहीं लगता। मैंने मसल मैनिया की कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो मुझे मेरा पोटेंशियल भी ट्रेनिंग का इतना हो चुका है, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। मुझे ज़्यादा लोड चाहिए, मुझे बेटर मशीनरी चाहिए, मुझे बेटर इक्विपमेंट चाहिए। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ या सोचता रहता हूँ कि यार मैं किस तरह से इस चीज़ों को टैकल करूँ, या कुछ इस तरह की स्ट्रेटजीज जो है वो अपनाने की कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जो ओवरलोड है ट्रेनिंग का, जो लोड है उसको बढ़ा सकूँ किसी तरीके से। इसी तरह से आप देखेंगे कि आप ये कह सकते हैं कि कैलिस्थेनिक्स के जो एथलीट होते हैं वो तो बड़े सॉलिड बिल्ड होते हैं। तो आपने कैलिस्थेनिक्स की कभी ट्रेनिंग देखी है जो सीरियस ट्रेनिंग है? वो ऐसे ऐसे मूव्स करते हैं कि लगता है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। वन आर्म पुलअप्स हो गए, मसल अप्स हो गए, या एक हाथ पे फिर वेटेड पुलअप्स हो गए। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजिंग बनाते हैं अपनी ट्रेनिंग्स को, बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बनाते हैं। जिस चीज़ का इक्विपमेंट उनके पास मौजूद नहीं है, उनकी वो चीज़ें अंडर डेवलप होती हैं। मोस्ट ऑफ दी जो कैलिस्थेनिक्स के एथलीट्स होंगे, उनकी लेग्स जो हैं वो अंडर डेवलप होंगी जब तक वो वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे प्रॉपर जिम के हिसाब से। तो अगर तो हाँ, आपने कुछ बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो उल्टी सीधी ऊट पटांग एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, ऐसे पेट की एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, क्रंचेस वगैरह, लेग रेजेस कर रहे हैं, या पीटी टाइप उछल कूद कर रहे हैं बस बॉडी वेट के ज़रिए, और आप देख रहे हैं कि यार इनके तो बड़े ह्यूज मसल्स हैं, तो ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो सिर्फ इंटरनेट पे दिखाने के लिए, सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए होते हैं, या ये दिखाने के लिए कि देखें मैं ये भी कर सकता हूँ, या वो सिर्फ जो है जस्ट एक शो ऑफ होता है। अब मेरे फॉर एग्जांपल मेरा बाइसेप है, अब मैं इसको ऐसे भी करूँगा, मैं इतना लीन हूँ, मैं तो, या कोई भी जो इतना लीन है वो तो मूव भी करेगा तो उसके मसल्स नज़र आएंगे। तो मैं क्या कहूँ कि मैं बस ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे करता रहता हूँ, 100 दफ़ा मैं ऐसे करता हूँ तो मेरा मसल बन गया, तो आप मान लेंगे कि आपका जो है वो इस तरह से बन गया। नहीं, जैसे जैसे आप लेवल अप करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप कंपटीशंस में आना चाहते हैं, आप प्रोफेशनल होना चाहते हैं, लाइक आप IFBB प्रो बनना चाहते हैं, तो वो लोग अच्छी मशीनरी पे ट्रेन करते हैं। उनके लोड्स, आपने आपने कभी भी किसी बड़े बॉडी बिल्डर को हल्के वेट पे ट्रेनिंग करते हुए या जो है बॉडी वेट ट्रेनिंग करके तैयार होते हुए नहीं देखा होगा। वो लोग स्टीरॉइड्स भी लेते हैं। तो आपको वो क्राइटेरिया मीट करने के लिए जो है वो आपको उनके साथ compete करने के लिए जो सारे प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, आपको स्टीरॉइड्स भी लेने पड़ेंगे। तो हाँ, होम वर्कआउट्स को चैलेंजिंग आप बना सकते हैं, लेकिन उसकी एक हद है। आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं एज अ बिगिनर, आप उसको स्लो स्लो लेकर चलते हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज़ अ पॉइंट, जो है एक ऐसा टाइम आता है कि आपको अब लेवल अप करने के लिए मज़ीद अच्छे इक्विपमेंट की, अच्छी एसेसरीज़ की, आपको अच्छी गाइडेंस की, अच्छी कोचिंग की ज़रूरत होती है। तो बॉडी वेट के ज़रिए ट्रेनिंग करना, दैट्स ओके, टोटली फ़ाइन, आप कर सकते हैं। लेकिन आप कहें कि आप उस तरह की बिल्ड चाहते हैं जो सीरियस बॉडी बिल्डर्स की है या सीरियस किसी भी एथलीट की है, तो आप जो है वो उसको बॉडी वेट ट्रेनिंग या घर में होम वर्कआउट, पुशअप्स, पुलअप्स वगैरह, या बॉडी वेट स्क्वाट्स के ज़रिए, या कोई भी आप पॉसिबल मूवमेंट कर सकते हैं। तो उसके ज़रिए क्या आप अचीव कर सकते हैं? तो डेट्स नॉट पॉसिबल। आपको अपने आप को, अपनी जो आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं या जो आपकी अवेलेबिलिटीज़ है, उसको आपको
बढ़ाना पड़ेगा आपको। इन चीज़ों को चैलेंजिंग बनाने के लिए एसेसरीज़ की, आपको इक्विपमेंट की, आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको वो करना ही पड़ेगा। हाँ डेफ़िनेटली आप कहेंगे मैं पुशअप्स जो है वो 500 पुशअप्स करके सेम चेस्ट बिल्ड कर सकता हूँ जो एक जो है एलीट लेवल का एथलीट कर सकता है, तो डेफ़िनेटली नॉट। उसके पास लोड है यूज़ करने के लिए, उसके पास बेंच प्रेस है, उसके पास डंबल्स हैं मे बी 50-60 केजी तक के। तो पुशअप्स करके आप हाँ एक सॉलिड बिल्ड बना सकते हैं चेस्ट वगैरह, लेकिन वो मतलब उसमें इतना मैस नहीं होगा। आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स देखे होंगे पुशअप्स के, तो वो इतने ज़्यादा जो हैं ह्यूज या मैसिव नहीं होते। हाँ अच्छी स्मार्ट सी बिल्ड होती है। तो बहुत सीरियस होम ट्रेनिंग, होम वर्कआउट्स करके आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो कम्प्लीटली डेवलप बॉडी बिल्डर के साथ खुद को कंपेयर करें तो नो, आपको उसी लेवल पर ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है।